अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके जो चैप्टर था हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का, उसका आज हम एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और उस टॉपिक का नाम बच्चों है हमारे पास क्लोनिंग ऑफ जीन। जैसे कि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का, वो है 26। और इससे पहले हमने आपके इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन ले ली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटी बायोटेक्नोलॉजी का मकसद क्या है और ये किस तरीके से फ्यूचर में काम करेगी। आज जैसे कि हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है क्लोनिंग ऑफ जीन का। क्लोनिंग ऑफ जीन में हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली क्लोनिंग ऑफ जीन का लिटरल मीनिंग क्या है। जस्ट ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को सेपरेटली पढ़ेंगे, विच इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ क्लोनिंग ऑफ जीन एंड टूल ऑफ क्लोनिंग ऑफ जीन, ये भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, क्लोनिंग ऑफ जीन क्या है ये सबसे पहले समझना है। क्लोनिंग ऑफ जीन इज अ टेक्निक। क्या है बच्चों? ये टेक्निक है। अगर हम क्लोनिंग वर्ड को समझें तो क्लोनिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों कॉपी। क्या होता है? कॉपी, यानी कि कॉपी ऑफ जीन। अब हम दोनों वर्ड्स को जोड़ते हैं, टेक्निक और कॉपी ऑफ जीन को। ये बच्चों टेक्निक से मुराद है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, जीन की कॉपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जीन की कॉपी बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर कॉपीज क्यों बना रहे हैं हम जीन की? देखिए बच्चों, कॉपीज बनाई जाती है बहुत सारी वजह से बनाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास वजह ये है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनानी है हमें। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? जीन्स चाहिए। दूसरा, हमें कुछ सीड्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता ये हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक मेरे पास ही पूरा का पूरा डीएनए पड़ा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ ये कि मुझे इस पूरे डीएनए को जब मैंने खोला तो मुझे ये जीन मिल गई है। ये एक जीन है। सही है बच्चों, ये एक जीन है। बच्चों ये जीन मिल गई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जीन की बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाए मुझे। आज जो मैं जीन की कॉपीज़ मिलेगी तो मैं क्या करूँगा, कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करूँगा। वो टेक्निक्स क्या है? सबसे पहले टेक्निक आती है हमारे पास क्लोनिंग ऑफ जीन के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टेक्निक आती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आता है, जिसको हम पीसीआर कहते हैं। इन दोनों टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने का मकसद बच्चों दोनों का ही एक अपने तरीके से की जाती है। ये दोनों ही टूल्स हैं फॉर द क्लोनिंग ऑफ जीन्स। अच्छा बच्चों, इन दोनों के अंदर सीरीज ऑफ टेक्निक्स हैं, यानी कि ये खुद भी एक टेक्निक है और उसके अंदर भी एक सीरीज ऑफ टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। समझ रहे हैं आप बच्चों बात? अब हम आपके इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं ताकि हम अपनी जो बात हमने कही इतनी सारी इसको हम कलेक्ट कर सकें, आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए और फील करवाने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि जीन क्लोनिंग इज अ टेक्निक डेट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट एंड डेट स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए बच्चों और जीन। व्हेन जीन इज आइडेंटिफाइड, जब हम जीन को आइडेंटिफाई कर लें, एंड क्लोन इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो हम जब उनका आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा मकसद होता है उनकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बना लें और फिर उनको हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे मकसद के लिए। सबसे पहला मकसद हमारे पास होता है जीन की थेरेपी, यानी कि जीन को हम एज अ मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के तौर पे हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जीन इनडायरेक्टली बच्चों इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज बच्चों इन्वॉल्व इन द एनी फंक्शन ऑफ योर बॉडी। तो हम क्या करते हैं, हम जीन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा मल फंक्शन है जिसके अंदर हमें सर्टेन इंजाइम्स नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसी जीन बनाते हैं। फिर वो जीन जाती है बच्चों एक सेल के अंदर। जब वो सेल के अंदर जाती है तो वो इनकॉर्पोरेट होती है और फिर उस एंजाइम को क्या करती है बच्चों, बनाना शुरू करती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जीन को ऐसा क्या यूज़ किया, मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं बच्चों, उस जीन को हमने इस्तेमाल किया जीन थेरेपी के लिए। दूसरा पर्पस होता है हमारे पास बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तीसरा पर्पस होता है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया। इंसुलिन के बाद सर्टेन हमारे पास क्या हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई। क्या हो गई बच्चों, एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम। एंटीबायोटिक्स हो गई यानी कि हमने बैक्टीरिया के किसी एक पर्टिकुलर डीएनए को निकाला, डीएनए की जीन्स को निकाला और फिर उसको हमने क्या किया, निकालने के बाद हमने दूसरे बैक्टीरिया को लगाया ताकि वो बैक्टीरिया हमें क्या दे बना के बच्चों, सर्टेन एंटीबायोटिक्स बना के दे, विटामिन बना के दे, इंसुलिन बना के दे। बच्चों दिस ऑल आर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो बच्चों ये तो हम समझ चुके हैं पर्पस क्या होता है, क्लोनिंग जीन ऑफ क्लोनिंग का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, सारी पता हम समझ चुके हैं। अब इधर इज अ टू पॉसिबल वेज ऑफ जीन क्लोनिंग। सबसे पहले बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरी होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हमें जस्ट ये समझना था कि बच्चों क्लोनिंग ऑफ जीन्स होती क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जीन को क्लोन करने के बाद, जीन को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी कॉपीज बनाने के अमल को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग ऑफ जीन कहते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम बच्चों हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे और पीसीआर को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।